अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की सुबह भी अल्लाह के नाम से शुरू की। सुबह उठकर नमाज़ पढ़ी और उसके बाद थोड़ी देर कुरान पाक की तिलावत की। वैसे दिन की शुरुआत अगर सुकून से हो जाए ना तो पूरा दिन ही थोड़ा हल्का हल्का सा गुजरता है। आज भी दिल काफ़ी फ्रेश था। बस फिर नज़र घर के कामों पर पड़ी तो लगा कि चलो आज का दिन फिर काम के नाम। सबसे पहले मुझे अपना घर का फ्रिज नज़र आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी की सफाई शुरू कर दूं। वैसे तो इतना गंदा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसकी थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। कभी कभी ना चीज़ बिल्कुल ठीक होती है लेकिन दिल को लगता है कि नहीं, इसको दोबारा से अरेंज और क्लीन करना चाहिए। तो बस फिर क्या था, फ्रिज खोली और सफाई शुरू कर दी। सारी चीज़ें बाहर निकाली, शेल्फ्स को अच्छी तरह क्लीन किया और फिर सब कुछ दोबारा से सेट किया। फ्रिज क्लीन हो जाना तो मतलब किचन क्लीन हो जाना। लेकिन खैर इसी दौरान मैंने नाश्ता तैयार किया, बच्चों को भी करवाया, खुद भी किया। उसके बाद नाश्ता करने के बाद फ्रिज का काम फाइनली कंप्लीट हुआ। तो जब मैं किचन में वापस आई तो किचन भी कह रहा था कि मेरी बारी कब है। तो फिर किचन की सफाई शुरू की, अच्छी तरह से किचन साफ़ किया, बर्तन सारे वॉश किए और उसको उनकी जगह पे रखा और फिर पूरा किचन क्लीन कर दिया। साफ़ किचन देख के दिल को सुकून हुआ। लेकिन जैसे ही किचन साफ़ देख के किचन से बाहर निकली तो टीवी लॉन्च में कल की झंडियाँ नज़र आ गई। तो सोचा चलो आज इन्हें भी उतार लूँ, क्योंकि जाहिर है अब इंडिपेंडेंस डे तो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सोचा इसको भी अब समेट के रख लो। मैंने सारी झंडियाँ उतार कर अच्छी तरह से संभाल कर रख दी। दिल में यही था कि कौमी परचम है, इसको यूं ही नीचे फेंकना या इधर उधर फेंकना अच्छा नहीं लगा। झंडियाँ उतारने के बाद उनको अच्छी तरह फोल्ड किया और फिर उनको रख दिया ताकि ये अगले साल काम आ जाए। अभी मैं ये काम कर ही रही थी कि अचानक मेहमान आ गए। फिर मेहमानों से मिली, उनके पास थोड़ी देर बैठी, बातचीत की। 2000 years later. तो फिर दोपहर के खाने का टाइम हो गया। अब अचानक मेहमान आए थे, या तो पहले पता हो तो बंदा थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रख लेता है। अच्छा, अचानक मेहमान आ जाए ना तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल होता है कि अब खाने में क्या बनाया जाए। और हमारे घरों में ना मेहमान आए तो दिल करता है कि खाना थोड़ा स्पेशल होना चाहिए, चाहे घर में चीज़ें कम ही क्यों ना हो। आज मेरे पास भी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी और ऊपर से हमारी गैस का टाइम भी बहुत लिमिटेड होता है। इतने कम वक्त में जल्दी जल्दी सब कुछ बनाना वाकई मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर सोचा कि जो है उसी से बना लेती हूँ। हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। मेहमानों के लिए दिल से बनाया हुआ खाना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मैंने कौरमा बनाया और साथ चिकन पुलाव भी बना लिया, रोटियाँ तंदूर से मंगवा ली और साथ में रायता और सलाद बना लिया। सच बताऊँ तो मुझे फिर भी लग रहा था कि पता नहीं चीज़ें थोड़ी कम हैं। पहले से पता होता कि मेहमान आने वाले हैं तो शायद मैं पहले ही प्रिपरेशन कर लेती। लेकिन अचानक मेहमान आ जाएं तो फिर जो वक्त और सामान होता है उसी में मैनेज करना पड़ता है। और यही शायद घर संभालने का सबसे मुश्किल हिस्सा है। प्लानिंग हर चीज़ की नहीं होती, लेकिन सिचुएशन को मैनेज करना ज़रूरी होता है। वैसे एक बात मैंने बहुत ऑब्ज़र्व की है कि घर की औरत चाहे कितने भी काम कर ले, उसको अक्सर लगता है कि शायद कुछ रह गया है। आज भी मैंने इतना सब कुछ बनाया लेकिन फिर भी दिल कह रहा था कि ये बहुत कम है, वो भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था। लेकिन फिर सोचा कि जो अल्लाह ने दिया है उसी पर सब्र शुक्र करना चाहिए। हर दफ़ा टेबल पर बहुत सारी डिशेस होना ज़रूरी नहीं। अपने लोग साथ बैठकर सुकून से खाना खा लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। फाइनली खाना तैयार हो गया। जब कौरमा और पुलाव की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से खाना लगाने का सोचा, बर्तन सेट किए और खाना लगा दिया। मेहमान अचानक आए थे इसलिए जितना सोचा था उतना प्रिपेयर नहीं कर सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बनाया दिल से बनाया और सब ने खाना खाया। तो बस ये आज का दिन इसी तरह गुजरा, थोड़ी मसरूफियत में। कभी कभी दिन बिल्कुल प्लान के मुताबिक नहीं चलता, लेकिन शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर आपके घर भी अचानक मेहमान आ जाए तो आप सबसे पहले क्या बनाती हैं। चलें भी कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।